Is China really living in 2075? Assalamualaikum Junaid bhai. I think he's referring to one of the reels that I made. उसे मैंने लिखा था. Salam Junaid bhai, hope this email finds you well. I've been your avid listener for a long time and always hold your opinions in high regard on several things. I just recently saw your story where you were traveling on a Chinese high-speed train with 350 plus kilometers per hour speed, and your caption that China is living in 2075. My question is that really true? Like, how did you find China in general? Is it actually as bad as the Western media portrays, or is it far better than that? Since you've been to many Western countries and now have also added China to your list, so how will you compare both experiences now? In other words, we'd love to hear all you have to say about China after your trip there, both positives and the negatives about China. कितना चाइना लिखा है आपने? Thanks for reading this email. Keep making such content. May Allah bless you with more success. Amin. So इसके बारे में मैं काफ़ी डिटेल में पहले भी बात कर चुका हूँ जिन लोगों ने नहीं सुनी. So I was in China for a couple of events और so मेरे दो शहरों में different opinions रहे. Wuhan was quite boring और वहाँ पे हमारी जो engagement भी थी वो भी काफ़ी work related थी. So I didn't really enjoy that. Shenzhen, however, was a lot of fun. However, जो जैसे आपने बोला कि हाउ इज़ दैट लिविंग इन 2075, सो जब मैंने ये लिखा टाइटल पे, सो अ लॉट ऑफ पीपल सेड चाइना 2025 में ही है, पाकिस्तान 1930 में है, विच इज़ ट्रू. दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है, हम बेसिकली प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे. आई वाज जस्ट एट अ डिनर विद माई फ्रेंड फ्रॉम शिकागो, शब्बीर भाई, ही वॉज हेयर. तो वो यही बता रहे थे कि यहाँ पे लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहा, कि वो ही वॉज आउट विद हिज फ्रेंड्स एंड वेटर ने खाना रखा तो इन्होंने थैंक यू बोला, आदत तो उन्होंने बोला थैंक यू बोल रहे हो, अपना काम कर रहे हैं. मतलब लाइक अभी तक लोग इस माइंड सेट में हैं कि वो से वो अपना काम करे तो हम थैंक यू क्यों बोले उसको. तो वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग एट ऑल. दुनिया बहुत आगे निकल गई है. सो देखो, डिक्टेटर कंट्रीज़ में होता ही है कि वहाँ प्रोग्रेस बड़ी तेज़ी से होती है, इन द सेंस कि जैसे मिडल ईस्ट हो गया या चाइना हो गया, वहाँ पे लाइक कोई डिबेट नहीं होना किसी चीज़ ने, या वो उस पर पॉलिसी मेकिंग पे नहीं जाना या असेंबली पे भी नहीं जाना, फ्लोर पे नहीं जाना. बस वो बोल दिया किंग ने या डिक्टेटर ने कि ये करना है तो ये करना है, तो वो हो जाती है. सो इफ़ यू हैव अ विजनरी लीडर दैट वे, तो वहाँ पे चीज़ें तेज़ी से हो जाती हैं. बाकी फिर जगहों पे आपने देखा है काम स्लो होते हैं. नाउ वहाँ पे इशू सबसे बड़ा ये था लैंग्वेज बैरियर. लाइक लोगों को बिल्कुल बेसिक, मतलब अगर आप प्लेट दिखा रहे हो कि भाई मुझे ये प्लेट है, ऐसी दो और चाहिए, उनको समझ नहीं आ रहा. या आप मैकडोनल्ड्स पे जाके फिले फिश पे उंगली लगा के कह रहे हो कि आई वांट दिस 4 of these, तो उसको वो भी समझ नहीं आ रहा. काफ़ी लैंग्वेज बैरियर है. इज़ क्वाइट सेफ फॉर वुमेन एज वेल. और वहाँ पे औरतें बहुत काम करती हैं. लाइक मोबिलिटी वहाँ पे ख़वातीन की मैंने देखी बहुत अच्छी थी. दे वर वर्किंग साइड बाय साइड. पुलिस स्टेट है ऑफ कोर्स. बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल की सर्वेलेंस है. और दुनिया में मैं 28 मुल्कों में गया हूँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से सिम खरीदी है तो अदर देन पासपोर्ट या बायोमेट्रिक किसी ने बोला हो कि मुंह खोल के तस्वीर के और 360 को मेरी फ़ोटो ले रहा है, राइट. सो ये बड़ा सीन अजीब वियर्ड था. एंड ऑफ कोर्स माई फ्रेंड्स हु हैड बिन देयर, वो मुझे लिख रहे हैं वो उइगर खाना खाओ. उइगर जो मुस्लिम्स हैं वहाँ के, उनका कुजीन ट्राई करो. मैं कह रहा हूँ भाई ये लफ्ज़ ना लिखो यहाँ पे, सब पढ़ रहे होंगे वो. सो यस, तो ये बड़ा है. काफ़ी डिसकनेक्टेड है. वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपैरिजन कोई ऐसा बनता नहीं है. बट या वेरी वेरी वेल डेवलप्ड और बहुत तेज़ी से वो आगे निकल गया है. सो हाई स्पीड ट्रेन्स, infrastructure was fantastic, phenomenal, and electric cars were everywhere, or that is the future. So it was sort of a sneak peek into the future, essentially. I had a good time, and I think with the right people, you can really really enjoy that country. Very eccentric and very different. तो आई वॉज लकी इनफ टू हैव पीपल जो वहाँ पे हुआ शोइंग अस अराउंड इन शेंजन, तो वो थोड़ा आसान हो गया था. दे स्पोक द लैंग्वेज फ्लुएंटली. तो लैंग्वेज है तो काफ़ी चीज़ें. हाँ, सम पीपल वर सेइंग कि यहाँ पार्टी बड़ी क्रेजी है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फॉरनर. तो फॉरनर हो तो दरवाज़ा भी खुलेगा, फ्री ड्रिंक्स भी मिलेंगी और थोड़ी अटेंशन भी मिलेगी. खैर वी डिडंट गेट टू एक्सपीरियंस दैट. काम करने गए थे, काम करके सीधा वापस आ गए. सो आई एम अज्यूमिंग इट्स गोना बी इट वुड बी अ लॉट ऑफ फन. It was very clean, super clean. Like infrastructure, काम वाम ज़बरदस्त था. एंड क्वाइट ऑटोमेटेड. लाइक वेर एवर वी वेंट, सफाइयाँ रोबोट्स कर रहे थे. लाइक ट्रेन स्टेशन, शेंजन के स्टेशन पे देयर वाज अ रोबोट दैट वाज मॉपिंग द फ्लोर. सो एक फ्रेंड किसी और शहर में गया था, सो ही हैड सेंड मी अ वीडियो. तो वहाँ पे रूम सर्विस वाज बीइंग डन बाय अ रोबोट. सो या वेरी, इट्स लाइक यू आर लुकिंग इनटू द फ्यूचर. सो या 2075 makes sense.
बाकी वेस्टर्न कंट्रीज से कोई इसका ख़ास मुकाबला एज सच बनता नहीं है, क्वाइट डिफरेंट इन अ लॉट ऑफ वेज, बट फन प्लेस नॉनदलेस। सो या, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।